हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं विश्वविद्यालय के जो पद होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यूजीसी नेट में जो है यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये भी मैं जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर देखिए, कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराइए, तो मैं बता दूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की वीडियो मैंने जो है ऑलरेडी डाल दी है। ठीक है, लगभग आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट दो प्लेलिस्ट है हमारी यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, एक है एक्सप्लेन वीडियो वाली और एक है जिसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह करा रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, प्रीवियस ईयर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो विश्वविद्यालय में कई पद होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुल अध्यक्ष का पद है, कुल अधिपति पति का पद है, और उपकुलपति का पद है, रेक्टर का पद होता है जिसे हम प्रो वाइस चांसलर भी कहते हैं, डीन और सीनेट। क्या क्या काम होता है इनका, ठीक है, कौन इन्हें नियुक्त करता है, और इनके बारे में जो है हम आज विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुल अध्यक्ष के बारे में। कुल अध्यक्ष जिसे हम कहते हैं द विजिटर, ठीक है ना, द विजिटर कहते हैं। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो है राष्ट्रपति, और जो राज्य के विश्वविद्यालय होते हैं उसमें जो विजिटर होता है, जो कुल अध्यक्ष होता है, वो होता है राज्यपाल। ठीक है ना, पहली बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल अध्यक्ष जो होता है वो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उसका कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है तो उसका राज्यपाल जो है कुल अध्यक्ष होता है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो कुल अध्यक्ष का पद है वो विश्वविद्यालय के पद अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं होता है। ठीक है ना, पद अधिकारियों की सूची में शामिल नहीं होता है, किंतु ये एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है विश्वविद्यालयों के पद की। ठीक है, और यह है, इसके पास शक्ति क्या होती है? शक्ति इनके पास ये होती है कि ये विश्वविद्यालयों में कभी भी कार्यों का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, और जो डिग्री वगैरह दी जाती है जब, तो भी जो है द विजिटर के द्वारा ही दी जाती है, कुल अध्यक्ष के द्वारा ही दी जाती है। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देखा होगा, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति होते हैं या जो राज्यपाल होते हैं वही जो है डिग्री देते हैं। ठीक है, तो कुल अध्यक्ष के बारे में याद रखना है। एक चीज़ याद रखना है कि कुल अध्यक्ष जो होता है वो विश्वविद्यालय का पद अधिकारी नहीं होता है। ठीक है, पद अधिकारियों में शामिल नहीं होता है। अब बात करते हैं कुल अधिपति की। तो कुल अधिपति जो होता है ये विश्वविद्यालय के प्रशासन का शीर्ष पद है। याद रखना, शीर्ष पद कौन सा है विश्वविद्यालय का, तो कुल अधिपति का पद होता है, क्योंकि ये प्रशासनिक स्तर पर सबसे सर्वोच्च होता है। इसकी नियुक्ति करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व सीनेट के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। और कुल अधिपति जो है वो मुख्यतः किसी भी विश्वविद्यालय का न्यायाधीश होता है, या न्यायाधीश के समान कोई व्यक्ति जो है वो कुल अधिपति बनता है। ठीक है, कुल अधिपति जैसे हम चांसलर भी कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। और ये ज़रूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश ही बने। जैसे कि आप देखेंगे कई ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर जो है उनकी अलग से ही कोई प्रथा होती है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में कुलपति जो होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति ही नियुक्त होता है। ठीक है ना, तो ये उनकी अपनी परंपरा रहती है। और अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए है, यहीं से मैं पूछता हूँ आपसे, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें कुलपति के पद को लेकर जो है काफ़ी विवाद बना हुआ है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर आप जानकार हैं इस बारे में तो आपको पता जरूर होगा। ठीक है ना, विश्वविद्यालय वगैरह के बारे में। नेक्स्ट है उपकुलपति। ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वाइस चांसलर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, ये आपको याद रखना है। ये विश्वविद्यालय स्तर का शीर्ष अधिकारी का पद होता है। ठीक है, ऊपर जो मैंने आपको बताया ये प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन का शीर्ष पद था, यानी कुल अधिपति का। और उप कुलपति जो होता है ये विश्वविद्यालय स्तर का जो है शीर्ष अधिकारी का पद होता है। ठीक है ना, शीर्ष अधिकारी होता है वो। और कार्यात्मक स्तर पर जो माहौल होता है विश्वविद्यालय में वो बनाने की जिम्मेदारी जो होती है वो उप कुलपति की होती है। और कुलपति की नियुक्ति जो है, उपकुलपति की नियुक्ति जो है वो विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था अपने विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार करती है। ठीक है, वो अपने नियम इनके होते हैं। बात करते हैं रेक्टर की। ठीक है ना, तो रेक्टर जो होता है
इनको इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो उपकुलपति होते हैं उनके कार्य का भार जो है कम किया जा सके और कार्यों में सहायता की जा सके। ठीक है, रेक्टर को ही द प्रो वाइस चांसलर कहते हैं। ठीक है ना, प्रो वाइस चांसलर करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, प्रो वाइस चांसलर को और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें रेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखें वीडियो आपको अगर पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें टॉपिक वाइज। ठीक है ना, तो अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी एक बार ज़रूर ट्राई करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप जरूर देखें। एक्सप्लेन वीडियो के नाम से हमारी लिस्ट है, जहाँ पर आपको यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर आपको जो है वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उसे अपडेट भी कर दिया है आपके लिए, तो आप ज़रूर देखें। देखिए, डीन की अगर हम बात करें, डीन के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें जो फैकल्टी होती है, जो जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं संकाय, फैकल्टी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं संकाय। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्या, फैकल्टी। तो विश्वविद्यालय में जो संकाय होती है उसमें जो शीर्ष पद होता है वो डीन का होता है, यानी सभी फैकल्टी को संभालने की जिम्मेदारी डीन की होती है। ठीक है, और विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है 3 प्रशासनिक समितियों का गठन किया जाता है। ठीक है, और सीनेट की अगर हम बात करें, सीनेट जो है ये विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति होती है। ठीक है, समिति होती है, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है कुलपति। ठीक है ना, सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वो कुलपति होता है। सीनेट का काम क्या होता है, सलाह वगैरह करने का इनका काम होता है, किसी भी विषय पर अपनी सलाह देना। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं ये भी आप समझ लें, और पूछे गए हैं कैसे कैसे। पूछा जाता है कि जो विजिटर होता है विश्वविद्यालय का, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का, वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अगर पूछता राज्य विश्वविद्यालय कौन होता है, तो वो राज्यपाल होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पूछा गया है कि विश्वविद्यालय में, ठीक है, विश्वविद्यालय में शीर्ष अधिकारी कौन होता है, तो विश्वविद्यालय का शीर्ष जो अधिकारी होता है वो उप कुलपति होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और संकायों का प्रमुख कौन होता है, संकाय यानी फैकल्टी का हेड कौन होता है, ये आपको याद रखना है। फैकल्टी का जो हेड होता है वो डीन ही होता है। ठीक है, डीन होता है सबसे पहले। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर चांसलर के पद को लेकर जो है विवाद है, वाइस चांसलर के पद को लेकर के, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बनाना है। ठीक है, कितने लोग इसका आंसर जानते हैं ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप विश्वविद्यालय के प्रति कितनी जानकारी रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।